हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय सादिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे एकदम मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ हमारी रिएक्शन वीडियोस को भी। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही अमेजिंग। एक सिटी है जी, गुजरात में बन रही है और बन चुकी है ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक। तो आज हम उसका टूर करेंगे। जी ही सही समझे आप, गिफ्ट सिटी। तो आज हम देखेंगे गिफ्ट सिटी की न्यू अपडेट्स। और जैसे कि कुछ एरिया बन चुका है, कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ चीज़ें लेकिन वर्किंग में आ चुकी है। और इंडिया का सिंगापुर कह सकते हैं इसको। मतलब इंडिया एक ऐसा देश है जो मतलब समझ लें कि उसने एक देश होने के साथ साथ कितने देशों को अपने अंदर रखा हुआ है। आई मीन आउटस्टैंडिंग, एक से एक भरकर सिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, डेवलप्ड हो रही हैं और फ्यूचरिस्टिक हैं। तो गिफ्ट सिटी भी उन्हीं में से एक है। तो बिना कोई देर किए चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक काम पहुँचा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। वैसे इसको टेक सिटी कहा जाता है। तो बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है गुजरात में, और स्वागत है इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी में, जिसे कहते हैं गिफ्ट सिटी। और इनफैक्ट ये इंडिया का पहला IFSC भी है जिसे कहते हैं गिफ्ट सिटी। और आज इसी गिफ्ट सिटी का अपडेट आपको दिखाने वाला हूं। और आई एम श्योर जितनी बार हम और आप गिफ्ट सिटी का अपडेट देखते हैं ना, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, कमाल का देखने को मिलता है, और हर बार हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए, इससे पहले कि आज के इस वीडियो को स्टार्ट करूं, एक रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब अगर आपने कर दिया है तो चलिए आरंभ करते हैं इस इंडिया के फ्यूचर स्मार्ट सिटी का एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट। बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स तो चेक करिए। और ये जो स्मार्ट सिटी है ना दोस्तों, इस स्मार्ट सिटी में आप जितने भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो ना मेरे पीछे, इस किसी भी बिल्डिंग में आपको एसी लगाने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पर डिस्टिंक्ट कूलिंग सिस्टम है। मतलब एक जगह बनाई गई है जहां से एसी की सप्लाई मिलती है जी, पाइप के जरिए। अब आप पूछोगे भाई वो पाइप किधर है? वो सारी जमीन के अंदर डाला गया है। मतलब यहाँ पर जो गटर मिलेगा ना, वो मॉडर्न गटर है भाई। उसी में सब कुछ, गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, इंटरनेट केबल, फाइबर केबल, सब कुछ यहाँ पर डाला गया है। इसी वजह से स्मार्ट सिटी में जितने भी स्ट्रीट लाइट देखोगे ना, इसमें कोई वायर वायर नहीं दिखेगा, सब जमीन के अंदर डाला गया है। और ये जो पूरा टनल आप देख रहे हो जो कि बनाया गया है, ये इतना बड़ा है कि इसमें मेंटेनेंस की पूरी गाड़ी आ जाती है मेंटेनेंस करने के लिए। तो सिटी को कभी खोदना नहीं पड़ेगा भाई, सारी फैसिलिटी पहले इन्होंने बना दी है। और जितने भी आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये सारे स्मार्ट है। यहाँ पर एक कमांड सेंटर बनाया गया, उस कमांड सेंटर से सारी चीजें कंट्रोल की जा सकती है। इस स्मार्ट सिटी में इस वक्त पे 30% जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो सोलर से आता है, ग्रीन एनर्जी। जी हाँ, और टारगेट ये है कि अगले 5 साल में 50% तक यहाँ पर जो एनर्जी आएगी ना, वो सोलर पार्क से आएगी, यानी कि सोलर पैनल से। और इस जगह पर कभी भी लाइट कट नहीं होता भाई, कभी भी नहीं। मतलब इसका अगर पूरे साल का अगर आपको बताऊं कि पूरे साल में अगर इसका जो रेशियो है लाइट कटने का, मतलब पावर शॉर्टेज का, वो सिर्फ 6 मिनट का है। 6 मिनट मैक्सिमम है, एवरेज नहीं बोल रहा हूं, ये मैक्सिमम है। ये है ये स्मार्ट सिटी। एक सिटी जैसा हमें चाहिए ना एज ए इंडियन, वैसी स्मार्ट सिटी है ये। और हाँ, एक जिस सिटी में चैलेंजेस आता था, क्योंकि यहां पर देखोगे तो 500 से भी ज्यादा प्लस कंपनियां इस वक्त पे हैं और जो कि ऑपरेशनल है। उसमें से जैसे कि गूगल ले लो भाई, IBM भी है भाई, एक्सेंचर भी है भाई, SBI भी है भाई, LIC भी है, बैंक ऑफ अमेरिका भी है इस जगह पर। तो इन कंपनियों का मेजर चैलेंज क्या था? क्योंकि ज्यादातर जो यहाँ पे एम्प्लॉय देखोगे ना, मिक्स भी मिलेंगे, इंडियंस भी है, फॉरनर्स भी है। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज था गुजरात में, क्योंकि आपको पता है गुजरात इज अ ड्राई स्टेट। तो गुजरात गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये थोड़ा सा लैप हो रहा है कि स्मार्ट सिटी को बसाना है, तो आपको थोड़ा सा वो नाइट लाइफ, ये ड्रिंकिंग फैसिलिटी भी आपको देनी पड़ेगी। इस गिफ्ट सिटी में जो भी लोग काम करते हैं, या इनफैक्ट जो भी लोग रहेंगे भी रेसिडेंशियल में, उनको एक कार्ड मिलता है भाई। और इसी गिफ्ट सिटी के अंदर जो ये 2 होटल्स बने हुए हैं ना, इस दोनों होटल के अंदर आपको ड्रिंकिंग की भी फैसिलिटी मिलती है। हाँ, मतलब अगर बियर पीना है तो पी सकते हो भाई। सरकार इतनी फोकस है ना इस सिटी को लेकर के, और इसी वजह से चाहे वो भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, ये पूरा हर एक चीज पे काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल आप देखोगे तो गिफ्ट सिटी में तकरीबन आपको 15 बिल्डिंग दिखेगी। अब आप पूछोगे कि भाई अगले 5 साल में कितने दिखेगी? सीधा 15 से 50 हो जाएगा भाई। और हर एक बिल्डिंग दूसरे से अलग है, मतलब डिजाइन में सब नेक्स्ट लेवल है भाई। अंडरग्राउंड पार्किंग है सब कुछ। अभी आपको स्ट्रीट पे बेशक दिख रहा होगा क्योंकि उतनी ज्यादा गाड़ियां हैं नहीं, चहल पहल नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक यहाँ पर 80,000 लोग काम करेंगे। एक पूरा इकोसिस्टम है। अभी आप पूछोगे कि भाई कितने लोग काम करते हैं, आंकड़ा यह है कि 10,000 से 20,000 के बीच में लोग यहाँ पर इस वक्त पे अभी जॉब कर रहे हैं भाई। तो 2030 तक तो मतलब बाकी जितने उन्होंने बताया स्मार्ट सिटी में ना कहीं भी कचरे का ट्रक नहीं दिखेगा। इन्होंने क्या किया ना, हर बिल्डिंग के बेसमेंट में बनाया है एक पॉइंट जहां पे आप अपने बिल्डिंग का कचरा डालो।
जैसे ही वो कचरे का जो पॉइंट है, जो डब्बा है मान लो, वो उसमें जैसे ही कचरा भरेगा, एक सर्टेन वेट तक आता है, उसमें सेंसर लगा है, उसका नीचे का प्लेट ऐसे ओपन होता है और पूरा वो सक कर लेते हैं। और उसके बाद जो ये डंपिंग यार्ड वहां पे बनाया है, वहां पे जाके ये गार्बेज इकट्ठा होता है। वहां से फिर सिटी के बाहर से ही गार्बेज ट्रक इसको ले जाकर अच्छा, ये तो देखा था कि वो बाहर डस्टबिन के अंदर आप कचरा डालते थे और गाड़ी आती थी ले जाती थी। अब नीचे से ही खुलेगा और चला जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन है रिवर फ्रंट। तो जैसे अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट दिख रहा है, वैसे ही रिवर फ्रंट आपको यहाँ पर भी मिलेगा और इसका कंस्ट्रक्शन फुल फेज में स्टार्ट हो चुका है। और गिफ्ट सिटी से आपको अहमदाबाद जाना हो ना भाई, इस रिवर कनाल के जरिए आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सर्विस रोड भी बना रहे हैं और जैसा कि अहमदाबाद में आपको दिखता है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्रूज भी चलाने वाले हैं। और हाँ, ये जो बुलेट ट्रेन की फैसिलिटी है वो भी यहाँ पे आपको मिलेगी। मेट्रो तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है और रोड तो देखो झकास है भाई, एकदम मस्त यहाँ पर रोड है गिफ्ट स्मार्ट सिटी का। चलो अब गिफ्ट स्मार्ट सिटी का एक राउंड भी आपको दिखाता हूँ, कंपनियां जो मैंने आपको बोली है ना वो भी दिखा देता हूँ भाई आपको। क्या बिल्डिंग्स हैं, खूबसूरत डिजाइन की हुई है। इस गिफ्ट सिटी में जब भी ड्राइव करता हूँ ना, जब भी आता हूँ, जितनी बार आता हूँ भाई, मुझे तो सच बता रहा हूँ मजा आ जाता है यार। क्या नजारा होता है ना यहाँ पर, ये ग्रीनरी देखो बहुत मस्त है यार। स्ट्रीट लाइट भी मॉडर्न आपको मिलेगा। यहीं से नहीं लग रहा आप कहीं सिंगापुर वगैरह में घूम रहे हो। यह है लीलावती हॉस्पिटल, जो कि मुंबई का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है ना, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और बस देखोगे तो सिविल वर्क का काम आपको दिखेगा, जो कि हो चुका है। फिनिशिंग वर्क का काम चल रहा है, तभी आपको देखोगे तो विंडो तैयार किए जा रहे हैं, उसमें ग्लास मुंबई में लीलावती में कौन जाते हैं, मतलब वहाँ का समझ लो लग्जरी हॉस्पिटल है, वो भी आ गया गिफ्ट सिटी में, बन रहा है। हर तरफ यहाँ पर काम आपको देखने को मिलेगा। ये है भाई गिफ्ट सिटी क्लब, इसके अंदर आपको डाइनिंग की फैसिलिटी मिलती है और ड्रिंक की भी। देख लो कितना मस्त बना है, नाइस है। तो आप पूछते थे ना कि गिफ्ट सिटी में भाई ड्रिंकिंग की फैसिलिटी नहीं है, पूरा सिस्टम ही बदल दिया है यहाँ की गवर्नमेंट ने। इससे आपको पता चलता है कितना सीरियस है ये चीजों को लेकर के। ये चाहते हैं कि भाई ये जो सिटी है ना, जैसा चीजें पेपर पे लिखी गई है वैसे ही मिले आपको, और वही यहाँ पे मिल भी रहा है। चलो इसके अंदर लेके चलता हूँ थोड़ा, आपको बाहर की भी एक फुटेज दिखाई दूंगा। नहीं तो आप बोलोगे कि नहीं भाई आपने बोला है लेकिन बाहर तो दिखाया नहीं, तो वो भी दिखा देता हूँ। आप ड्रिंक करो या नहीं करो आप पे भाई। पूरा क्लब भाई, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्लब के अंदर आपको लेकर आया हूँ। बहुत मैसिव है वैसे, ये बहुत कमाल का है। और इस तरफ जाओगे तो आगे डाइनिंग भी है, चलो आपको लेकर चलता हूँ। ये लो भाई, पूरा का पूरा बार है इधर, ये देख रहा हूँ। कौन कहता है गिफ्ट सिटी में नहीं मिलता भाई। अक्सर आप लोग पूछते हो कि भाई गिफ्ट सिटी में वॉक करने की जगह कहाँ है। मोस्टली टाइम आपको, क्योंकि ड्रोन का शॉट दिखाता है ना, ड्रोन बहुत हाइट पे होता है भाई, तो आपको पता नहीं चलता है। लेकिन देखो ये पूरे इंटायर गिफ्ट सिटी में इतना वाइड आपको वॉक करने की जगह मिलेगी। मतलब ये अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा 10-12 फीट चौड़ा है भाई, और इसमें दोनों तरफ आपको पेड़ भी मिलेंगे, मॉडर्न स्ट्रीट लाइट भी मिलेगा। तो मतलब आपको वॉक करना है, फ्रेंड के साथ नीचे खड़े होकर वो बातें करनी है, ये सारा स्पेस उसमें यूटिलाइज हो जाएगा। और हर थोड़ी दूर पे ना ये बैठने की जगह भी इन्होंने दी है। ये क्योंकि फ्यूचर स्मार्ट सिटी है, तो इसमें हर वो चीज है जो कि आपको चाहिए ना फ्यूचर में, वो मिलेगा। और इनफैक्ट मेरे पीछे देखोगे तो इस तरफ, क्योंकि ऑफिसेस ऑपरेशनल है, तो इधर बन चुका है, और इस तरफ जहां जहां पे बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उधर भी ये बनाया जा रहा है पूरा का पूरा। तो पूरे हिस्से पे मिलेगा। ये आपको वॉक करने की जगह है। ये जो देख रहे हो, दिस इज अगेन अ स्ट्रीट जहां पे आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, गाड़ियां भी यहाँ पर इसको एज अ सर्विस रोड यूज कर सकती है। उसके बाद अगेन यू हैव अ फुटपाथ, और ये देखो वो 10 फीट चौड़ा था ना, ये पूरा 20 फीट है। और मैं थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूंगा पीछे जाएंगे ना अपनी टीम को, तो ये आपको दिखेगा कि देखो कितना वाइड है भाई। ये है फ्यूचर की सिटी। इस बार ड्रोन से इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि इस बार मैं इसीलिए मुझे पता था, लास्ट टाइम भी आपने कमेंट किया था कि इसमें फुटपाथ कहाँ है, फुटपाथ कहाँ है। लो भाई कितना वाइड है, देख लो। मजा आता है यार इस सिटी में जब भी आओ तो। इस सिटी में हर उस सवाल का जवाब है जो कि हम और आप पूछते हैं। मजा आ जाता है यार इस सिटी में आने पे। क्या खूबसूरत बिल्डिंग की डिजाइन है। ये मुझे व्हाइट वाली तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, जो ऐसे करके जा रही है। गिफ्ट स्मार्ट सिटी में सबसे ज्यादा रेसिडेंशियल का डिमांड रहने वाला है। बताता हूं क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनुमान है कि 2030 तक यहाँ पर तकरीबन 80,000 लोग काम करेंगे। अगर चलो उसका हाफ भी ले लो भाई, तो कितने घर चाहिए आपको? 40,000। बनेंगे कितने? 6,000। इस वक्त तो पूछोगे भाई अभी कितने रेसिडेंशियल है, तो तकरीबन 550 या 500 के आसपास का फ्लैट अभी अवेलेबल है। और इस वक्त पे भी अच्छे खासे नंबर चाहिए भाई,
क्योंकि देखो जैसा कि मैंने आपको बोला ना, मोस्टली जो इसका ज्यादातर हिस्सा आता है ना 67% वो कॉमर्शियल है। तो कभी भी ना यहाँ पे रेसिडेंशियल का डिमांड खत्म नहीं होने वाला है भाई। अब कैसा कुछ रेसिडेंशियल आपको मिलेगा ना, वो सैंपल फ्लैट भी आपको दिखाता हूँ। ये सिटी है ना भाई, इंडिया की पहली बहुत तो यहाँ अमेजिंग पर जो फ्लैट्स भी मिलेंगे, चीजें भी मिलेंगी, वो भी स्मार्ट ही होगी। तो इसलिए दिखाया कि फ्यूचर कैसा होने वाला है इस गिफ्ट सिटी का। और वैसे आप बोलोगे कि भाई गिफ्ट सिटी खाली खाली सा लगता है, तो भाई गिफ्ट सिटी जैसा आज लग रहा है ना, ऐसा ही 2010 में गुड़गांव का साइबर सिटी लगा करता था जी, वैसा ही आपको दिल्ली का वो सीपी वाला हिस्सा लगा करता था, वैसा ये डेवलप्ड हो रहा है। तो आज से 2030 यानी कि 5 साल बाद यहाँ पर बहुत सारा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब आप यही सोच लो कि आज ये जितना डेवलप है, जितना अच्छा लग रहा है, जब और ज्यादा डेवलप होगा तो और कहाँ जाएगा ये। और गिफ्ट सिटी का सबसे बिगेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पूछोगे कौन सा है, तो वो है भाई सिवान। ये अंडर कंस्ट्रक्शन अभी साइट है, और यहाँ पर देखोगे ना तो ये आपको 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, 2.5 का ऑप्शन मिलता है। एंड बनने के बाद ना कुछ ऐसा दिखेगा, क्या फील है ना भाई, ये कमाल का है। फ्यूचर जब देखते हो ना तो पता चलता है कि भविष्य कैसा होने वाला है इस गिफ्ट सिटी का भी और अपने देश का भी। एंजॉय करो इस 3D को। वाव, ये उनका सबसे ज्यादा बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। 80 से भी ज्यादा आपको एमिनिटीज ऑफर कर रहे हैं ये लोग। 1 लाख स्क्वायर फुट से भी ज्यादा का एरिया है जिसमें एमिनिटीज भर भर की दी गई है। अब जो सबसे पहला सवाल पूछते थे ना गिफ्ट सिटी में कि भाई ये नाइट लाइफ का क्या होने वाला है, तो इनके पास देखोगे ना तो ये डिस्को का भी फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं, एंड डाइन एंड वाइन की भी फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं, को वर्किंग स्पेस का भी फैसिलिटी है, बॉक्स क्रिकेट भी है। सबसे मेरा फेवरेट, जब इन्होंने बोला ना बॉक्स क्रिकेट है, तो जब ये बन जाएगा ना बॉक्स क्रिकेट में क्रिकेट खेलने, कब तक बनेगा, कब तक डिलीवर करेंगे, तो 2028 का वैसे टारगेट है। 2028 तक ना हम सारे भाई मिलकर यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे पक्का। ये जो पूरी फैसिलिटी आपको चाहिए एक सिटी में रहने के लिए ना, वो सारी यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। और सबसे जो बेस्ट है ना, लोगों का सवाल होता है ना कि डिस्को नहीं है, वो डिस्को भी है भाई अब। तो गिफ्ट सिटी में ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना उसको एक एक करके सॉर्ट आउट किया जा रहा है, जिसमें नाइट लाइफ को भी अब फोकस कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है। और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना पूरे गिफ्ट सिटी में, जो रिक्वायरमेंट है फ्यूचर की, उसको देख करके किया जा रहा है। तो अभी तक क्या था, कॉर्पोरेट था तो चलो उस हिसाब से, लेकिन अब जब रेसिडेंशियल बन रहा है ना, तो उसमें हर एक चीजें जो आपको चाहिए ना डेली लाइफ में वो मिल रही है। सिवान में एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, इनके जितने भी फ्लैट के ऑप्शन है ना, चाहे वो स्टूडियो हो या फिर 2 BHK हो, सब में इन्होंने बालकनी का ऑप्शन दिया। और इनफैक्ट इनके पास एक्सटेंडेड बालकनी है भाई, ये बेस्ट चीज लगी है मेरे को। और वैसे भी गिफ्ट स्मार्ट सिटी है तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस आप देखोगे ना एडवांस ही होंगे भाई। जरा वो लुक लो इसका, कितना अच्छे से बनाया गया। लोग मौका मिला है गिफ्ट सिटी के किसी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में जाने का, एक्साइटमेंट देख रहे हो आप। सिवान में ना सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना कि इनके पास पेंट हाउस भी है भाई। हाँ, और वो पेंट हाउस में जब आप जाओगे ना, वहां से पूरे गिफ्ट सिटी का आपको व्यू मिलेगा। और इस पेंट हाउस में क्या नजारा होगा सोच। और एक और चीज बता देता हूँ भाई, ये एक लॉटे डेवलपर है सिवान जिनके पास पेंट हाउस है भाई पूरे गिफ्ट सिटी में। ये एडवांटेज एक नहीं दो है, सबसे बड़ा रेसिडेंशियल भी इनके पास है और सबसे बेस्ट पेंट हाउस भी है, तो भाई व्यू भी अच्छा आएगा। अब आप पूछोगे भाई कितने फ्लोर है टोटल, तो टोटल 35 फ्लोर है। उस 35 फ्लोर से सोचो क्या व्यू होगा पूरी गिफ्ट सिटी। लगता बहुत कमाल का है सच बताऊं तो। ड्रोन भी दिखाता हूँ, मजा आ रहा है। सोचो जो देख रहे हैं उनको कितनी अच्छी फील आ रही होगी। अब आप पूछोगे कि भाई गिफ्ट सिटी में अगर इन्वेस्ट करना है कितने रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। 58 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है भाई स्टूडियो अपार्टमेंट यहाँ पे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ना भाई, कर दो गिफ्ट सिटी में। अभी क्या है, जितनी भी कंट्री देखोगे ना उसमें एक ही IFSC होता है, और इंडिया का यही है भाई, गिफ्ट स्मार्ट सिटी। हाँ, इसके अलावा दूसरा कोई IFSC नहीं दिखेगा आपको, गिफ्ट सिटी ही दिखेगा। और ये आज ऐसा है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और वो तो आपका भाई दिखाता रहेगा, जैसे जैसे गिफ्ट सिटी बनता जाएगा आपका भाई दिखाता जाएगा। तो इसलिए चैनल को फॉलो भी कर लेना। और हम उस पे रिएक्शन करते रहेंगे शिवान की टीम को कि मुझे ये मौका दिया है कि भाई दिखाओ कैसा दिखने वाला है गिफ्ट सिटी और कैसा इसका रेसिडेंशियल का है। हर बार जब यहाँ पे आता हूँ ना एक अलग ही फील होता है।
चाहे वो 4 साल पहले का पूछो या आज का पूछो, हर दिन कुछ नया देखने को मुझे मिलता है और वही आज देखने को मिला भी है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ज्यादा जानकारी के लिए सिबान की टीम को कनेक्ट भी कर लेना भाई, और भी कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए, कोई सजेशन है तो कमेंट कर देना भाई। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। जी गाइस, तो हम लोगों ने देखा ये थी इंडिया की गिफ्ट सिटी, और ओ माय गॉड, मतलब गिफ्ट सिटी देखने के बाद अब मैं सोचने लग गई हूँ कि दुलहरा चूज करूँ या गिफ्ट सिटी चूज करूँ। गिफ्ट सिटी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जितनी वहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है वो देखने से मतलब रखती है। आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, जॉब्स, अपार्टमेंट, खाना पीना, एवरीथिंग, हर चीज़ कर दी है। रिक्वायरमेंट्स को दिमाग में रखते हुए गिफ्ट सिटी को और ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। जिस चीज़ की डिमांड है वो भी डालो, और आई मीन आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छे से दिखाया, और ये करंट अपडेट थी। तो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कि आगे क्या 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 नई चीज़ें लाते रहते हैं अपनी गिफ्ट सिटी में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये हमारी रिक्वेस्टेड वीडियो थी। उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उन्होंने वीडियो को देखा होगा और आगे शेयर भी किया होगा। तो अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एक्शन वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।